कि जैसे अंदर तक मेरी आत्मा तक चोट लगी और मैं इतनी तेज़ चीखी भी थी। मेरी एक्स-रे थी, एक्स-रे रिपोर्ट, जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, कि पसंद है डांस। लेकिन मैं वो सब छोड़ दिया था, अपनी नॉर्मल चीखें निकलती हैं। जब उतरना है, पैर नीचे रखने हैं, तो वो पैरों में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे हैं। और आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। आपने कई बार देखा है मुझे वीडियो बनाते हुए, जैसे फ़नी वीडियोज़ होती हैं, हमारे डेली लाइफ़ के व्लॉग्स होते हैं, मैं वो अपलोड करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं जो है एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और मकसद ये है कि कई बार हम कुछ बातें अपने जब दिल की शेयर करते हैं किसी के साथ, तो वो थोड़ा-सा दिल हल्का भी हो जाता है, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो मेरी एक छोटी-सी प्रॉब्लम चल रही है, छोटी-सी नहीं, वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करी है, लेकिन मैं ना रोज़ परेशान हो रही हूँ और दिन-ब-दिन वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मुझे दिक्कत कर रही है। सो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊँ, आप सबसे बात करूँ। हो सकता है कि आप में से भी कई लोग को ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो बात ऐसी है कि मेरी जो L5 और S1 है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है, L5 S1, उसकी स्पेस में कमी आ गई है। तो जैसे हमने एक्स-रे भी कराया है, तो मुझे उसमें पता चला है कि डिक्रीज़ L5S1 स्पेस। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएँगे। और रीज़न ये था कि जैसे पिछले साल मैं अपनी फैमिली के साथ, मतलब हस्बैंड और हम दोनों बच्चों को लेकर के हम लोग गए थे शिमला घूमने, और वहाँ पर बर्फ़ देखनी थी सबको, मन था तो हम सब चले गए। और वहाँ पर बर्फ़ में मैं फिसल गई। मतलब एक कहते हैं ना, निमित्त चाहिए, बेवजह की एक फ़िज़ूल की छोटी-सी चीज़ हुई, मैं फिसल गई। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार मैं बर्फ़ पे फिसली, और फिसली भी किस तरह से कि जैसे हम खड़े रहते हैं, खड़े रहकर जैसे हम नीचे सीधा बैठ जाते हैं, दोनों टाँगें एकदम सामने। और मेरा हिप जो है, वो इतनी तेज़, जो पीछे की हड्डी है, वो ज़मीन पे इतनी तेज़ लगी है, वो बर्फ़ जो थी ना, जब वो कहते हैं ना, जब बर्फ़ गिरी होती है तो वो भुरभुरी सी होती है। लेकिन एक टाइम के बाद जो वो बर्फ़ बिल्कुल ऐसे जैसे फ़र्श होती है हमारी, बिल्कुल उतनी हार्ड हो जाती है, तो वो बर्फ़ वैसी हो गई थी। जहाँ पे ऑलमोस्ट सबके पैर फिसल रहे थे, लोग भी जो है गिर पड़ रहे थे, तो उसमें मेरा भी एक ऐसा बैड लक हो गया या क्या, एक छोटा-सा इंसिडेंट यही हुआ कि मैं फिसल गई। आराम से मैं, मतलब डांस कर रही हूँ बर्फ़ में, अच्छे से घूम रहे हैं हम लोग यहाँ-वहाँ और खुश हो रहे हैं। हमने वहाँ पर ज़िप लाइनिंग भी की है, और भी तरह की एक्टिविटीज़ करी, एडवेंचर्स करे। लेकिन अचानक से, मतलब मैं फिसली हूँ 1, 2, 3 बार। और वो फिसलन भी ना इतनी तेज़ वाली थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंदर तक मेरी आत्मा तक चोट लगी है। मैं इतनी तेज़ चीखी भी थी, लेकिन मुझे लगा चलो ठीक है, जैसे गिरते हैं कई बार, नॉर्मल हम गिरते-पड़ते रहते हैं ना, पता नहीं होता ना, ऐसे ही होगा कुछ। तो मैं घर आऊँगी, ठीक हो जाएगा, आराम करूँगी। तो वही हुआ, मैं घर आई। और मैं उस टाइम ना जॉब भी करती थी, क्योंकि जैसे पिछले साल जनवरी की बात बता रही हूँ, 15 जनवरी के आस-पास ये घटना हुई है। और उससे 1 डेढ़ साल पहले तक मैं, मतलब लगातार मेरी 1.5 साल से जॉब भी चल रही थी। और वो जॉब ये थी कि मैं घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो ये एक अमेरिकन प्रोसेस था, कॉलिंग का प्रोसेस था, इंटरनेशनल कॉलिंग। तो वो शाम को 6 बजे शुरू होती थी, लेकर सुबह के साढ़े 4 बजे तक वो चलती थी। सो मेरी ऐसी ड्यूटी थी जिसमें मैं रात भर, मतलब शाम से लेके पूरे अर्ली मॉर्निंग तक काम कर रही हूँ, वो भी बैठे-बैठे। और घर से काम कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम ऑफ कोर्स कोरोना था, तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दे रखा था। तो मुझे ठीक-ठाक सैलरी मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो घर पे बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी, मैं अपना काम भी कर लूँगी। और हम जैसे किराए के घर पे रहते हैं, तो थोड़ा-सा हस्बैंड को हेल्प भी हो जाएगी, हमें अपने बहुत सारे सपने पूरे करने, जैसे आम आदमी, मतलब आम फैमिलीज़ में होता है। तो उस तरह से मैं भी हेल्पिंग हैंड की तरह अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही थी। तो मैं घर से अपने इस काम को जारी रख रही थी। तो उसमें भी देखिए सिटिंग जॉब था, तो 8-9 घंटे मुझे ऐसे ही कमर, जैसे मैं बैठी हूँ ना, इसी बेड पे मैं बैठती थी, अपना लैपटॉप खोल करके, और मैं अपना कॉलिंग का काम करती थी। तो उस टाइम पे मेरा ना बैक में बहुत पेन होती थी, क्योंकि बैठे-बैठे जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, या पहले करते थे, या अब भी जो करते हैं, वो ये चीज़ समझ सकते हैं, तो कि कितनी दर्द होती है। ख़ैर वो हुई, लेकिन मैं फिर भी ठीक थी, मतलब मैं चल फिर रही थी, सारे काम हो रहे थे, उस टाइम तक भी मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वहीं शुरू हुई जब मैं फिसली। फिसली, मैं घर आई, उसके बाद भी मैं 1 महीने तक अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी। तो और जैसे मैं बैठती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा वो तेज़ वाला पेन होता था। उसके बाद सडनली ऐसा हुआ कि जॉब भी जो है, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया, फिर सब ऑफ़िसेज़ खुल गए। तो फिर मुझे अपने घर से बहुत दूर, मतलब वो नोएडा में हमारा ऑफ़िस था, तो वहाँ जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मुझे वो जॉब फिर छोड़नी पड़ी। क्योंकि मैं फिर बच्चों को कहाँ रखूँगी, और रात भर अगर ड्यूटी करूँगी तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझे वो जॉब छोड़नी थी। तो फिर वो छूट गई मेरी जॉब। तो 1.5 साल मैंने वो जॉब करी,
और फिर मेरा जो ये बैक का पेन था उस टाइम मेरा बढ़ता रहा। तो पिछले जनवरी में जैसे मैंने मतलब 15 जनवरी के आसपास मैं गिरी थी, फरवरी तक मैं पूरी जॉब करती रही। 1 मार्च से मैंने वो जॉब छोड़ दी और फिर 1 मार्च के बाद मेरी जो बैक की पेन है वो धीरे-धीरे और बढ़ती गई। पूरा मार्च भी ख़त्म हो गया, मैंने सोचा यार पता नहीं, चलो जाके दवाई ऐसे ले आते हैं। हस्बैंड ने भी बोला चलो केमिस्ट पे चलते हैं और कोई आपके लिए दवाई मिल जाए तो आराम हो जाएगा, चाहे तेल मालिश हो या कोई और भी चीज़ें हों तो हम देख लेते हैं। हम गए तो उन्होंने कहा केमिस्ट ने कि भई हम आपको ऐसे दवाई नहीं दे सकते क्योंकि लेडीज़ की प्रॉब्लम है और आप ज़्यादा जैसे बता रही हैं कि दिक्कत हो रही है, चल भी नहीं पा रही हैं, तो आप जाइए एक बार कंसल्ट करिए डॉक्टर से पहले और फिर हम उसके बाद आपको दवाई-ववाई देंगे। तो उन्होंने एक डॉक्टर की जगह बताई थी, मैं वहाँ पे गई, फिर वो डॉक्टर ने भी मुझे पहले एक्स-रे करने को बोला, तो मैं आपको एक्स-रे दिखाती हूँ ख़ैर। ये वो एक्स-रे है। मैंने ना इस पे बिल्कुल स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था, छोटा-सा वीडियो था, यही दिखाने के लिए कि एक्स-रे मेरा रिपोर्ट आया, लेकिन मैंने उसके बाद कभी ज़िंदगी में बात नहीं की क्योंकि मुझे ये शेयर नहीं करना था। तो ये कुछ मेरी एक्स-रे थी, ये उल्टा है। इस तरह से ये मेरी एक्स-रे थी, एक्स-रे रिपोर्ट। और इसके साथ जो ये पर्चा आता है ना, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। सो ये था वो पर्चा जहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरा नाम भी लिखा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है डिक्रीज्ड डिस्क स्पेस L5S1। सो ये इस तरीके का है। सो ये तब का एक्स-रे है, निकलवाया और तब के बाद से ना मैंने लापरवाही बोलूँ या क्या, पर मैंने ध्यान नहीं दिया अपनी इस प्रॉब्लम की तरफ और मैं अपना नॉर्मल डेली का काम करती रही, अपने सब चीज़ें चल रही थी, वीडियोस भी बना रही थी, बीच-बीच में मैंने डांस की वीडियोस भी बनाई छोटी-छोटी। पेन तो तब भी हो रही थी, लेकिन फिर बीच में इतना ज़्यादा बढ़ गई पेन, अभी जब ठंड इतनी बढ़ गई थी, जैसे दिल्ली का मौसम तो लोग जहाँ रहते हैं उनको पता ही है, बहुत ठंडा होता है, उसमें मेरी पेन और बढ़ती गई। बीच में हमारे यहाँ शादी का फंक्शन हुआ था, मैंने उसकी वीडियोस भी डाली हैं, तो उस टाइम भी मेरे पैरों में ना स्वेलिंग हो गई थी और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने भी देखी थी, उनको लगा शायद कि मेरा बीपी हाई हो गया कि क्या, या फिर पैरों में इतनी सूजन क्यों आ रही है। लेकिन तब भी मैंने ना, जैसे शादी में बिल्कुल एन्जॉय करते हैं सब, वैसे भी मैंने किया, फैमिली के साथ मस्ती कर रही हूँ। पर मैं अपनी प्रॉब्लम कभी किसी को दिखाती नहीं थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं, और मैं खुश होके सबके साथ एन्जॉय कर रही हूँ और डांस भी कर रही हूँ, डीजे पे भी नाच रही हूँ, सब कुछ। लेकिन अंदर-अंदर मेरे को हो रहा है कि बहुत पेन है, बहुत पेन है। तो वो पेन इतनी ज़्यादा बढ़ती है, अभी देखो मैं बैठी हूँ ना, तो मेरी कमर में इतनी पेन हो रही है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही हूँ। तो आज की ये सिचुएशन ऐसी है कि पूरा ऑलमोस्ट साल हो चुका है और बैक में इतना पेन रहता है, और जो L5S1 की जो हड्डी, जो स्पेस कम हो गई है ना, उसके अंदर से पूरी साइटिका की नर्व्स जाती हैं और जितनी नर्व्स जाती हैं ना, वो सारी वो हमारी थाइज़, अपर थाइज़, लोअर पूरा काव्स में, एंकल जो हमारा फुट होता है, वो सब में इतना पेन करता है। इनफैक्ट अंगूठे के हड्डी में भी इतना पेन है और उसकी वजह से मेरा ये शोल्डर भी, लेफ्ट शोल्डर तो 4-5 महीने से वो भी पेन कर रहा है, या जॉइंट में, उँगलियों के भी जॉइंट्स में पेन होता है। अब तो मैं जैसे बर्तन धो रही हूँ या आटा भी गूँध रही हूँ मैं, तब भी इतना पेन फ़ील कर रही हूँ। तो मतलब ये चीज़ें ना बढ़ रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह के, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ या क्या करूँ? कई बार ना बहुत असहाय फ़ील होता है कि क्या हो रहा है? मतलब मैं ऐसी कभी नहीं थी और आज मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं बहुत, जब मैं पहले ठीक थी ना तो मैं भागा-दौड़ी जैसे हम सब नॉर्मल करते हैं अपनी लाइफ़ में, ऐसे भाग के मैं सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ना सब काम कर लेती थी, इतना-इतना सामान उठा लेती थी और मतलब अपने आप को मैं फिट फ़ील करती थी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन अब पिछले 1 साल से जब ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं ऐसे कहाँ कैद हो गई हूँ कि मैं छोटा-छोटा काम करने में भी मुझे इतनी मजबूरी फ़ील होती है। मैं अपने बेड से जब नीचे उतरती हूँ ना यहाँ से, तो मतलब मेरे पैरों के नीचे जो तलवे हैं, वो एड़ी है, वो इतनी तेज़ पेन करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिनको होता है ना, आई एम श्योर जिन लोगों को भी डिस्क की प्रॉब्लम, या फिर ऐसे जैसे जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है, या जिन लोग के साथ में अ, उनके L5S1 या जो भी जितने हमारे L1, L2 जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है हमारी बैक से ही तो कनेक्टेड है ना, मतलब अगर वही नहीं ठीक रहेगा। सो अभी मैंने पीछे ना फिर डांस-वांस की सब वीडियोज़ बनानी बंद कर दी थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है डांस। लेकिन मैं वो सब छोड़ दिया था, अपनी नॉर्मल अ, वैसे ही बस फेस तक की अपनी वीडियोज़ बना रही थी, कॉमेडी की भी और बाकी चीज़ ऐसे गानों की भी। तो वो सब मैंने छोड़ दी थी कि
पेन इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो अभी कुछ 10 दिनों से फिर मैंने दवाइयाँ खाई, मतलब हस्बैंड लेके आए थोड़ा पेन किलर की ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो लेकर आए। जब मैंने वो खाई तो थोड़ा ठीक लगा। फिर मैंने 1-2 चलो छोटी-सी बना ली डांस-वांस की वीडियो और भी। लेकिन इस तरह से ना चल नहीं पा रहा। मैं सोच रही हूँ मैं इसको एक ना सही तरीके से ट्रीटमेंट कराना तो चाहती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं देखा या अ, मैंने इसके बारे में पता नहीं करा। खूब पता करा, मतलब मैं नेट पे दिन भर भी ना ये सर्च करती रहती हूँ कि कहाँ से मुझे अच्छे डॉक्टर मिल जाए, कहीं से आस-पास मुझे कोई इलाज मिल जाए, और लोगों से पता करती रहती हूँ। और ये भी देख रही हूँ कि ना कई लोगों को हो रहा है, सिर्फ़ मैं ही नहीं। कई लोग तो नहीं गिरे हैं, मतलब मेरे नॉन में भी 1-2 बंदे हैं जो कि गिरे भी नहीं हैं, उनको अचानक से अपने आप ही उनके भी डिस्क में स्पेस कम हो गई। ऐसा भी होता है, मतलब मेरे को ये सब सोचकर सुनकर बहुत हैरानी होती है। कई लोग के साथ मैंने देखा जो गिरे हैं, एक तो हैं जो सीढ़ियों से बेचारी गिर गई थी। उनकी L4, L5, S1 में स्पेस बढ़ गया। ये कैसे हुआ पता नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जिन लोग को हो रहा है वो समझ सकते हैं कि क्या वो दर्द होता है, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ। और आपकी एक-एक नस दर्द होती है आपकी। अब जैसे रात को सोते हैं ना, साइड नहीं पलट सकते, चीखें निकलती हैं। जब उतरना है, पैर नीचे रखने हैं, तो वो पैरों में जान, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैरों में जान ही नहीं है। मैं महीना-महीना हो जाता है, मैं सीढ़ी से नीचे उतर नहीं रही हूँ, कहीं जा नहीं रही हूँ, इस पेन की वज़ह से ही। तो सीढ़ी पे अगर मैं एक कदम भी रखूँ, तो भी इतना पेन, एड़ियाँ इतनी दर्द होती हैं। उठ के अगर मैं किचन तक जाती हूँ, मैं ज़रा-सा काम भी मुझे करना है, मुझे पता है पहले तो जो काम 2 मिनट के अंदर ऐसे भाग के मैं यहाँ-वहाँ सामान रख देना, 1 घंटे तक मैं खाना भी पूरा बन जाता, सब कुछ हो जाता था। मतलब ए टू ज़ेड काम मैं फटाफट कर लेती थी ऐसे ही भागते हुए, और अब उसी काम को मुझे छोटे से छोटे काम के लिए भी ना मुझे सोचना पड़ता है, माइंड को समझाना पड़ता है कि अब तुम्हें उठना है, ये काम करना है। और बहुत छोटा-सा काम है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना और उस चीज़ को करना ही सबसे बड़ा टास्क है। तो ये चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे कोई अच्छा डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, या और सबसे बड़ी बात है ना कि इतना अगर देखा जाए तो इन लोगों की फ़ीसें भी डॉक्टरों की, इस वज़ह से भी मैं थोड़ा-सा जाने में कतरा रही हूँ, सच बताऊँ मैं आपको तो। क्योंकि इनकी फ़ीसें भी तो ऐसी होती है ना कि जाने-जाने का सिर्फ़ आप कंसल्ट ही करते हो तो 1000 2000 रुपए ऐसे ही वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद उस पे ट्रीटमेंट्स हैं, फिर कहीं वो कह देंगे सर्जरी कराओ, तो कहाँ से इतने लाखों रुपए। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, तो इसलिए वो स्टेप नहीं ले सकते। तो इसलिए रोक रही हूँ खुद को, लेकिन अभी वही है ना, 1 साल हो गया है, हस्बैंड बहुत बोलते हैं चलो चलते हैं, करवा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सोचती तो बहुत हूँ, और बहुत वीडियोज़ देखी हैं मैंने जहाँ पर लोगों को ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं कमेंट्स भी पढ़े हैं लोगों के, जहाँ पे उन वीडियोज़ के नीचे यूट्यूब पे जो वीडियोज़ देखी उनमें कमेंट्स लोग भी करते हैं। वो भी बताते हैं उनको कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन मैं देखती हूँ कि मोस्टली लोग यही बता रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, उनको सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिल रहा। उन्होंने बहुत डॉक्टरों के पास चक्कर काटे, आराम कहीं से नहीं आ रहा। सो मैं यही समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इतनी जगह सर्च कर रही हूँ, मुझे पर्टिकुलर कोई एक अच्छा डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा, या मुझे किसके पास जाना चाहिए, मुझे कैसा किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक है या फिर कोई होम्योपैथी में, या कहाँ से मुझे इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना मिलेगा, लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए मुझे, कौन-सी मैंने इनफैक्ट एक्सरसाइज़ेज़ करके भी देख ली, लेकिन उससे भी मुझे कोई कोई आराम नहीं आ रहा। जो चीज़ जैसी प्रॉब्लम है वैसी हो रही है वो। और इसमें सिर्फ़ इतनी ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बताना चाहती, नहीं खींचना चाहती वीडियो को, लेकिन बस मेरा एक यही है कि अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अगर कोई आप लोग इलाज ले रहे हैं या कुछ है तो मुझे भी ज़रूर बताइए, कहाँ है, इस पे को और आप लोग का वो इलाज सही हुआ, आपको आराम मिला कि नहीं, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, मिडिल क्लास फैमिलीज़ तो, कि हम खर्चे पे खर्चा करते रहें, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर भागते रहें, बस ट्राई करते रहें, और अगर आराम नहीं मिला तो क्या होगा? तो मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ, बहुत बहुत दिमाग में मेरे सवाल हैं, जो मुझे जवाब नहीं मिल रहे, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मुझे करना क्या है? अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं कैसी बातें कर रही है, लेकिन होता है ना कि आपकी प्रॉब्लम्स के साथ आपकी फैमिली भी सफ़र करती है। आप जहाँ उनका हर काम पहले इतनी जल्दी-जल्दी कर देते थे, अब वो इतना स्लो हो रहा है, और वो लोग भी इरिटेट होते हैं आपको इस तरह से देख कर के, आपकी होता है ना, बच्चे भी क्या कर लेंगे, हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके सामने ना शो करूँ, बट हो ही जाता है ना, क्योंकि
आप उसी घर में रह रहे हो, आप चल फिर नहीं पा रहे हो, आप काम इतनी जल्दी से नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कतें आ जाती हैं ना। तो बस वही सब मेरे साथ भी हो रहा है। और जो बाकी गाइज़ मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग के पास कोई इस चीज़ का सॉल्यूशन है, कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे कमेंट करना। और अगर कुछ भी आपको इलाज पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और मैं अपना वीडियो फ़िलहाल यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इस पे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझा पा रही हूँ। ख़ैर, बाकी अगर आप थोड़ा-सा इस बात को समझ पाए हैं मेरी बात को, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन दीजिएगा, अगर आप कुछ जानते हैं। बाकी थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, और आई होप कि मैं जल्दी इस चीज़ से रिकवर करूँ। कुछ ना कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे हेल्प करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।